बिट्टू इधर देखना, इधर वेट तू इधर। चूचू पहनो जल के, ओए छोटू चूचू पहनो जल के, चूचू। इसको मन कर दो, इसको मन कर दो, इसको मन कर दो। ये ले लिया है कुर्ती और ब्लाउज। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं शिमी शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। तो अभी मैं आ गई हूं टेलर के यहाँ और छोटी की यहाँ पर भी शैतानी चल रही है। मैं आई थी अपनी कुर्तियों में फिटिंग कराने के लिए, लेकिन टेलर के पास टाइम ही नहीं है, तो मैं वापस ले आई हूँ। और सब्जी बनाकर मैं गई थी तो ठंडी हो गई है और अभी मैंने रोटी सेक, तो बस सब्जी दोबारा से गर्म करेंगे। उसके बाद बिट्टू स्कूल से आ गई हैं तो फिर खाना खा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और कैसे हैं आप सब, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग में बने रहिए। काम नहीं हुआ तो चल रहे हैं नीचे आज हिम्मत करके। छोटी भी सो के उठ चुकी है तो लेके चलते हैं कल नीचे। अब खुद ही करते चल के कुर्ती उर्ती का जो भी खा हमें। आओ अले खाचू बाजू वाला मेरे बाबू को, खाचू वाला है मम्मी होगी क्या? चले चल। ये देखो, ये करने देंगे, ये हमको ला, हमको काम है। जाओ अपना चीज़ और फेंक दिया तुमने। ये लो। तो आज बड़ी हिम्मत करके नीचे मैं ले तो आई हूँ, लेकिन जैसे ही नीचे आई तो मम्मी पापा कहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा अब हो गया काम, अब ये शैतानियाँ करती रहेगी। अगर वो रहते तो उनके साथ थोड़ा बहुत खेलती रहती तो मेरा काम भी हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये ऑनलाइन कुर्ती मैंने मंगाई थी तो उसमें स्लीव नहीं थी, तो मैं अलग से कपड़ा लेकर आई थी, तो उसी की पट्टी मैंने निकाल कर इसमें ऐसी डिज़ाइन बना दी है। पर अभी मैं लगा नहीं पाऊँगी, आज टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये शैतानी कर रही है और ऊपर मैम आ गई ट्यूशन। तो साबूदाना मैंने भिगो दिया था, तो बस अभी एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी और साबूदाने की खिचड़ी बना लेंगे। और पतिदेव 2 दिन से बाहर है, मतलब कहीं दूर काम था तो वहाँ गए थे। हाथ में फ्रैक्चर है लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, तो जिनका काम था वो ले गए थे। तो अभी 2 दिन वहाँ हो गए हैं। अभी बोल रहे हैं कल का भी कुछ पक्का नहीं है, आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, तो अभी वो कल ही पता चलेगा, अभी तो नहीं पता चलेगा। तो यहाँ हमारी साबूदाने की खिचड़ी बन गई है तो वो खा ले रहे। और एक दिन साबूदाने की खिचड़ी में ना हल्दी ज़्यादा हो गई थी तो बिट्टू ने खाई नहीं थी, स्कूल लेकर गई थी। तो आज मैंने डरते डरते डाली तो बिल्कुल ही कम हो गई, बिल्कुल वाइट वाइट लग रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और स्टार्ट हो गई है मेरी दिवाली की सफाई। तो दिवाली की सफाई में बच्चों के सबसे ज़्यादा बिट्टू के, ये मैंने अलमारी बनाई थी कार्डबोर्ड वाली, तो इसमें गुड़िया के डॉल के कपड़े वगैरह रखे हैं। तो सफाई हो रही है ना, तो बच्चों के तो मज़े हो गए हैं, पुराने पुराने खिलौने मिल रहे हैं और बच्चे उन्हें देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। और आपकी दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई या नहीं हो गई? मैं तो थोड़ा थोड़ा रोज़ कर रही हूँ, इसलिए बहुत ये है कि थोड़ा कर लेती हूँ, फिर डेली के काम इतने हो जाते हैं और छोटे बच्चों के साथ थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करी हूँ। और फिर भी देखो कितना ज़्यादा फैला हुआ है। ये सारा सब कुछ मैं पीछे डक्ट से निकाल कर लाई हूँ और इस बार मैं जितने भी पुराने खिलौने वगैरह जो भी यूज़लेस चीज़ें हैं वो मैं हटा दूँगी, क्योंकि हर बार मैं रख देती हूँ कि बच्चों के खिलौने हैं, क्या करूँ। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा कबाड़ा इकट्ठा हो गया। देखिए क्या हाल चूहों ने मचा रखा है। तो जो सही खिलौने हैं, बेकार नहीं हुए, खेलने लायक हैं, वो मैंने बिट्टू से कहा निकाल लो। छोटी को भी अच्छा लग रहा है, छोटी खेल भी रही थी। और ये मैं बिट्टू के जब 5th बर्थडे था बिट्टू का, तब मैं ये लाई थी पंख वगैरह। तो यहाँ हमने कहा छोटी के लगाओ, देखें अच्छा लगेगा, पर वो लगवाई नहीं रही थी। हमने कहा तुम लगा के देखो, शायद लगवा ले, लेकिन इसने नहीं लगवाया। तो ये पूरा खाली हो गया। बस अब फिर से पूरा सामान सही से सेट करना है। और ये टेडी बियर इतना बड़ा है कि ये जब मुझे याद है जब मोहित था, एक बार मोहित नहीं धुलाया था, छत पे ले जाकर तब धुला था। तब से 3-4 साल हो गए मैंने इसको धुला नहीं, बस झाड़ पोंछ के फिर से अलमारी के ऊपर रख देती हूँ। तो यहाँ ये लोग इसी में खेल रही, मस्ती कर रही। और अभी मेरा खाना भी नहीं बना है और अभी ना बच्चों ने नहाया है और ना मैंने। और आज मैंने ये सफाई की भी इसलिए भी स्टार्ट कर दी क्योंकि आज बिट्टू की छुट्टी थी, तो हमने कहा थोड़ा सा जो है छोटी को देखे भी रहेगी। बच्चे आपस में खेलते रहते ना तो फिर भी चल जाता, लेकिन बीच बीच में मुझे संभालना तो पड़ता ही है। तो बहुत देर हो गई है, 2 बजे मैं नहा कर आई हूँ। सबसे पहले बिट्टू ने नहाया, फिर मैंने छोटी को नहलाया, अब मैंने नहाया है। तो खाना के लिए तो बहुत लेट हो गया है, तो मैंने बिट्टू के लिए बना दी सादी सिंपल मैगी। और आज बहुत दिनों बाद अपने लिए भी मैं मैगी बनाने जा रही हूँ। तो अपने लिए तड़कती भड़कती वाली मैगी मैं बनाती हूँ, वो मैंने बना लिया। और मैगी बनाई, वैसे मम्मी आ गई तो हमने कहा चलो मम्मी को भी खिलाते हैं। तो थोड़ी मम्मी ने खाई, थोड़ी मैंने खाई, और थोड़ी पूड़ी भी रखी थी 1-2 रात की, तो वो मैंने खा ली। तो मेरा तो हो गया। सोचा था अब आराम करूँगी, लेकिन पतिदेव का फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ, तो खाना जो बनाना मेरे लिए भी बनाना। मैं क्या बताऊँ, मैंने तो खाना बनाया ही नहीं है। फिर क्या, मैंने बैगन का भरता बनाया पतिदेव के लिए मैगी खाने के बाद।
तुरंत फिर से मुझे पूरा खाना बनाना पड़ा, काम करना पड़ा। मुझे यही लग रहा था काफ़ी थक गए, आराम करेंगे, लेकिन कोई नहीं, वो भी वहाँ से भूखे आ रहे हैं। तो बस बैंगन रखा था, बैंगन भुजा और बैंगन का भरता बनाया और रोटी सेकी। और उसके बाद शाम को आज हमें निकलना है, एक जगह फंक्शन भी है, देवरानी के मायके में है, तो वहाँ हम लोग को जाना है। छठी में गए थे, अब वो सूर्य पूजन, कुआं पूजन वो सब है, तो उसका कुछ फंक्शन है, तो उसमें बुलाया है, तो हम लोग जाएंगे। और शाम हो गई है, फंक्शन में जाना भी है, लेकिन बैंगन का भरता बन रहा है ना, तो फिर मैंने तो दोपहर में मैगी खाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए भी रोटियाँ सेक ली। हमने कहा जब फंक्शन में जाएंगे तब जाएंगे, पहले तो बैंगन का भरता देखते ही भूख लगती है, खाए पेट भरा हो फिर भी लगता है 1-2 रोटी तो खा ही लेंगे। मतलब जब मैं बैंगन का भरता बनाती हूँ ना, तो मैं हमेशा से रोज़ से 2-4 रोटियाँ एक्स्ट्रा सेकती हूँ। और ऐसा मतलब कितना भी अच्छा बाहर से भी पनीर भी मंगवा लो ना, लेकिन बैंगन के भरते के आगे सारा बेकार रहता है। मोहित का मेरा फेवरेट था बैंगन का भरता, तो मैं बनाती नहीं हूँ, जल्दी पति देव रहते हैं अगर तो वही बनाते हैं, लेकिन अभी तो वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं, तो इसलिए मैं बना दे रही हूँ। और फिर भी मुझे बोल रहे थे कि बैंगन का भरता उतना टेस्टी नहीं बना था। एक्चुअली मैंने मसाला वगैरह डाल दिया था, वो ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालते हैं, पर मैंने डाल दिया। तो हमने कहा नहीं अच्छा लग रहा तो मत खाओ, कह रहे हैं अच्छा भूख लगी है। हमने कहा इतना भी ख़राब नहीं बना है, ज़्यादा नक्शे मत दिखाओ, एक तो थकार के बनाया मैंने किसी तरीके। तो रेडी हो गए हैं जाने के लिए। कुआं पूजन और सूर्य पूजन जो होता है, लड़का हुआ था ना, छठी में गए थे तब से अब जा रहे हैं। और मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल कैंसिल कर दिया था, लेकिन पापा कह रहे नहीं चलो चलो। तो ये सन्नू के साथ जाएंगे, इनको डॉक्टर को दिखाने जाना है। वहाँ गए थे, काम करके आए, हाथ में दर्द हो रहा है, 3 दिन के लिए गए थे, तो वापस आए हैं तो हाथ में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखाएंगे। और ये मैंने साड़ी आज पहनी है, ये मेरी चढ़ाई की साड़ी है, और कलर बिल्कुल इसका ऐसा है, मैं कैसे दिखाऊँ। तो आज ना बिल्कुल शादी के टाइम का ब्लाउज है और बिल्कुल फिट आया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि तब से अभी तक का बिल्कुल बराबर हो गया है, तो अच्छा लग रहा है। मैं दिखा रही हूँ दूर से, बिट्टू दिखाओ। अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है, मैं असली कॉफी बनाऊंगी। लाए हैं, बज गए हैं 7, आ जाओ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और छोटा बेबी को नींद आ भी रही है और नहीं भी आ रही। बोल रही थी आज ये सो ही नहीं रहा है, और मैं पूछ रही थी तब से थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, समझ में आता है, कह रही हाँ समझ में आ रहा है। छोटा बच्चा कब बढ़ने लगता है, जो रोज़ देखते हैं उनको नहीं समझ में आता है, लेकिन कभी कभी देखो तो समझ में आता है कि हाँ बड़ा हो गया। तो 9:30 बजे घर आ गए, लेकिन यहाँ लाइट नहीं आ रही है, अंधेरा बिल्कुल मचा है, थोड़ी छोटी वाली लाइट जल रही है खाली। तो 9:30 बज गए, बिस्तर लगाएं, चेंज वेंज करें। तो चलिए दोस्तों आज वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।